नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जी के ब्लॉग पर स्वागत है। आज हम राजस्थान जी के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। ये प्रश्न सीईटी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो ये सीईटी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं। ये प्रश्न सीईटी परीक्षा में पेपर में आने वाले है, तो ये प्रश्न देख ले और वीडियो पूरी देखे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं कि इस सभ्यता स्थल से तांबे की बेल की आकृति प्राप्त हुई है। तो ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि किस सभ्यता स्थल से तांबे की बेल की आकृति प्राप्त हुई है, तो सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई है तांबे की बेल की आकृति, जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है कालीबंगा सभ्यता। तो ये आप ध्यान रखें, हनुमानगढ़ में जिले में स्थित है कालीबंगा सभ्यता और बेल की आकृति प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है किस सभ्यता स्थल को स्थानीय भाषा में धूलकोट कहा जाता है। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि धूलकोट स्थानीय भाषा में तो कहा जाता है अपने आहड़ सभ्यता को। आहड़ सभ्यता उदयपुर में स्थित है, जिसे स्थानीय भाषा में धूलकोट कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा धूलकोट कहते हैं आहड़ सभ्यता। अगला प्रश्न है थर्ड नंबर, कुवलय माला नामक ग्रंथ की रचना किसने की है। तो इस ग्रंथ की रचना की थी अपने उद्योतन सूरी ने। तो सही आंसर हो जाएगा उद्योतन सूरी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर कि कीर्ति स्तंभ को किस इतिहासकार ने हिंदू देवी देवताओं से सजा हुआ एक व्यवस्थित संग्रहालय कहा है। तो यह कथन किसका है कि हिंदू देवी देवताओं से सजा हुआ एक व्यवस्थित संग्रहालय कीर्ति स्तंभ को कहा है। तो ये कहा था अपने डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने। तो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। अगला प्रश्न है महाराणा प्रताप का सबसे प्रसिद्ध हाथी राम प्रसाद का नाम बदलकर अकबर ने क्या रखा। तो अकबर ने इसका नाम बदलकर क्या रखा था, तो मेवाड़ के महाराणा प्रताप जिसका लोकप्रिय हाथी था या प्रिय हाथी राम प्रसाद था, इसका नाम बदलकर पीर प्रसाद रखा था अकबर ने। अगला प्रश्न है हवा महल के वास्तुकार। हवा महल जयपुर में स्थित है, जिसके वास्तुकार थे लालचंद उस्ता। राइट आंसर हो जाएगा लालचंद उस्ता। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर, वेली किशन रुक्मणी ग्रंथ की रचयिता। तो सही आंसर हो जाएगा वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ की रचयिता पृथ्वीराज राठौड़ हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने जोहर करने के प्रमाण मिलते हैं। तो ऐसा कौन सा किला है जो हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं द्वारा जोहर करने के प्रमाण मिलते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा भटनेर का किला। भटनेर का किला अपने हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो ये आंसर हो जाएगा भटनेर का किला। अगला है कि राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट पूछा जाए आपसे, तो सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। और राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट पूछे तो हो जाएगा सोनारगढ़ दुर्ग। सोनारगढ़ दुर्ग जो है अपने जैसलमेर में स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा सोनारगढ़ दूसरा बड़ा सबसे लिविंग फोर्ट, और सबसे बड़ा पूछे तो चित्तौड़गढ़। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न है 10 नंबर कि राजस्थान की वैष्णो देवी नाम से प्रसिद्ध देवी कौन सी है। तो राजस्थान की वैष्णो देवी बहुत ही बड़ा प्रश्न है। राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहते हैं, तो अर्बुदा देवी को कहते हैं। इनका मंदिर है सिरोही में स्थित, याद रखिए सिरोही में स्थित है अर्बुदा देवी माता का मंदिर। अगला है राजस्थान में आधुनिक चित्रकला का आरंभ। तो राजस्थान में आधुनिक चित्रकला का आरंभ अपने किया था कुंदनलाल मिश्री ने। तो सही आंसर हो जाएगा कुंदनलाल मिश्री। अगला है कि बस्सी में काष्ठ कला के जन्मदाता। बस्सी जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है उसमें काष्ठ कला के जन्मदाता किसे माने जाते हैं। तो काष्ठ कला का जन्मदाता कहते हैं बस्सी में प्रभात जी सुतार को कहते हैं काष्ठ कला के जन्मदाता। अगला प्रश्न है अपना 13 नंबर, जाजम प्रिंट के लिए प्रसिद्ध स्थान। तो राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो जाजम प्रिंट के लिए जाना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ जिले का अकोला जो है जाजम प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है राजसमंद जिले की नाथद्वारा तहसील का कौन सा गांव जो है जो टेराकोटा कला मिट्टी से जो बर्तन बनाए जाते हैं या कला होती है उसे टेराकोटा कला कहते हैं, वो कौन सा स्थान है जो प्रसिद्ध है। तो टेराकोटा के लिए मोलेला गांव प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा मोलेला गांव अपना राजसमंद में स्थित है। अगला प्रश्न है राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार हीराचंद ओझा का जन्म स्थान। तो राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार हीराचंद ओझा का जन्म स्थान पूछे तो सही आंसर हो जाएगा सिरोही गांव है रोहिड़ा। सिरोही जिला गांव पूछे तो रोहिड़ा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 16 नंबर, राजपूताना का अब्बुल फजल
राजपूताना का अब्बुल फजल किसे कहते हैं? तो राजपूताना का अब्बुल फजल अपने कहते हैं मोहम्मद नेणसी को। तो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद नेणसी। याद रखिए राइट आंसर मोहम्मद नेणसी। अगला है प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? तो पूछा जाए गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? तो कालबेलिया नृत्य से है। सही आंसर हो जाएगा कालबेलिया नृत्य। अगला प्रश्न है उदयपुर में स्थित ऋषभदेव मंदिर। ऋषभदेव मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? ऋषभदेव मंदिर जो ऋषभदेव जो मंदिर है अपने उदयपुर में कोयल नदी के तट पर स्थित है, कोयल नदी। अगला प्रश्न है 19 नंबर। चलो देखते हैं 19 नंबर है गोडावन को राजस्थान का राज्य पक्षी दर्जा किस वर्ष दिया गया? तो गोडावन को जो राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था वो 1981 में दिया गया था। तो याद रखिए गोडावन राजस्थान का राज्य पक्षी दर्जा दिया था 1981 में। अगला है राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत अपने अलवर जिला आता है। सही आंसर हो जाएगा अलवर। अगला है 21 नंबर बिनोठा से क्या तात्पर्य है? तो बिनोठा जो होता है दूल्हा दुल्हन की जूतियां होती है। तो सही आंसर हो जाएगा दूल्हा दुल्हन की जूतियां। अगला है अगला देखिए चलो अगला पूछ रहा है बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी। ये पूछे आपसे बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक किसे कहते हैं? तो जाम्बोजी। और जाम्बोजी का बचपन का नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा धनराज जाम्बोजी का बचपन का नाम। अगला है मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है अपने अंबिका माता मंदिर। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि अंबिका माता मंदिर किस स्थान पर स्थित है? आप कमेंट कर बताएं। अगला प्रश्न है कुंवारी कन्या का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो कुंवारी कन्या का मंदिर अपना सिरोही जिले में स्थित है। सिरोही राइट आंसर हो जाएगा सिरोही। तो आप ये कमेंट कर बताएं कि अंबिका माता का मंदिर किस जिले में स्थित है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दें। धन्यवाद।